जय भीम, नमो बुद्धाय. स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनल मध्ये. जर तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा. हो गए आंदोलन को चलते हुए, क्या कहिएगा? उससे पहले भंते जी, आपके परिचय के बारे में जानना चाहूँगा दर्शकों को. सुना है आप बहुत ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर शेर चीता रहते हैं और आपके बिहार को लेकर भी कुछ संघर्ष चल रहा है सरकार से. तो पहले एक बात अपना छोटा सा परिचय, उसके बाद उस आंदोलन के बारे में. अपना शरीर अपना नहीं है, अपना मन अपना नहीं है. तो ज्ञान ज्योति बोलते क्या है, नहीं के बराबर है. भिक्षु बुद्ध वंश का एक अंश है. जब कोई व्यक्ति गृह त्यागी बनकर के बुद्ध वंश में प्रवेश करता है, बुद्ध शासन में, तो गुरु का ही गुरु महागुरु भगवान बुद्ध होते हैं. तो ये गुरु शिष्य परंपरा है संघ की. क्योंकि किसी एक व्यक्ति को सद्धर्म में महत्व नहीं है. 3 रत्नों को महत्व है, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ. ये तीनों रत्न अपने आप में बड़े परिपूर्ण है, परिशुद्ध है. दुनिया में लोग कहते हैं कि संपूर्ण तो कुछ नहीं है दुनिया में. बड़े बड़े अपने आप को वैज्ञानिक कहने वाले लोग, अरे दुनिया में परिपूर्ण तो कहीं नहीं है, लेकिन कोई कल्पना है. और भगवान ने जो अपने स्वयं प्रयत्नों के आधार पर संबोधि ज्ञान का अनुसंधान करते हुए संबुद्धत्व प्राप्त किया, सम्यक संबुद्ध कहते हैं, परिपूर्ण ज्ञानी. उनको विशेषण दिया गया है सब्बंजू, मतलब सर्वत्र जानने वाले, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की परिपूर्ण जानकारी जिनको है, सब्बंजू कहते हैं. और आप भी ऐसे ही जानते हैं, ऐसे मानते हैं ना, परिपूर्ण तो कुछ नहीं है. क्योंकि अरे नहीं, भगवान बुद्ध का दार्शनिक जो दृष्टिकोण है ना, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है. यहीं पर गलत रास्ते पर पड़ जाते लोग. एक तो भी वैज्ञानिक कोई शोतापन्न सकलागामी अनागामी फल प्राप्त किया है. इसका मतलब क्या है कि भगवान का दृष्टिकोण केवल वैज्ञानिक नहीं, तो सभी वैज्ञानिकों के आधार जो होते हैं वो स्क्रू ढीले होते हैं, लोकीय. इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोकीय होता है. लोकीय का मतलब बदलते रहता है. भगवान का वह नहीं होता. जो भी बुद्ध होते हैं, सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं, तो परिपूर्णत्व की ओर बढ़ जाते हैं. भगवान का सद्धर्म अपने आप में इतना परिपूर्ण और परिशुद्ध है, और ये परिपूर्णत्व प्राप्त करने वाले सम्यक संबुद्ध होते हैं. तो इसलिए उन्होंने सद्धर्म का अनुसंधान किया. उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की. सारा त्रिपिटक पढ़ के देखे, एक भी त्रिपिटक में एक भी शब्द नहीं है बौद्ध का. अब भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान इत्यादि इत्यादि हो गए. जिनके हाथ में जो मिला वो भगवान का बताने में क्या है. भगवान की जो जड़ है, भगवान के उनके मौखिक रूप से जो 82,000 स्कंद उन्होंने प्रकट किए, और बुद्ध धम्म एवं संघ की परिपूर्णता सुआख्यात के लिए जो अरहर भिक्षुओं ने 2000 धम्म. पिछले साल में म्यांमार जाकर वो संगमरमरी पत्थर की जो प्लेट्स है, वहाँ पर जो त्रिपिटक के गृह में वो रखी हुई है. वहाँ बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाती है. मतलब भगवान की वाणी जो मूल है वो सुरक्षित रखी है, ताकि बुद्ध शासन की जड़ें हैं, वो आधारशिला है, बुद्ध शासन की सद्धर्म के आधार पर सुरक्षा हो. तो इसलिए बुद्ध की मूल वाणी को, अगर मूल वाणी को नहीं समझ पाएंगे तो
हम सारे जैसे ये ब्राह्मणी धर्म है ना संप्रदाय, ऐसे हमारे में भी कर्मकांड आएंगे, अंधश्रद्धाएं आएगी, अंधभक्ति आएगी, काल्पनिक बातों को और भी बहुत चल जाएगी। भगवान का सद्धर्म किसी प्रकार की अंधविद्या, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, कोई काल्पनिकताओं को, कर्मकांडों को बिल्कुल स्थान नहीं दिया गया। शुरू से लेकर अंत तक भगवान ने सत्य का सहारा लिया, सत्य का, कल्पना नहीं। तुम्हारे वैज्ञानिक कब से कभी अपनी अभी सिद्ध करने के लिए कल्पना तो भी करते हैं, लेकिन भगवान ने कल्पना का सहारा लिया, काल्पनिकता से बहुत दूर है। शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने सत्य का ही सहारा लिया। ये नासिका के भीतर बाहर जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में ये सांस होता है, पता है इसको क्या? हिंदुओं का, बौद्धों का, जैनियों का, सिखों का, ईसाइयों का, मुस्लिमों का, ब्राह्मणियों का, सार्वजनिक। तो धर्म सार्वजनिक होता है, सबके लिए एक जैसा लागू पड़ता है, भले एक जैसा एक ही होता है। और सद्धर्म की जो व्याख्या है, केवल भगवान बुद्ध जो होते हैं वही, उन्हीं को ही परिपूर्ण रूप से कथन करना आ जाता है और अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। बनते जी, मेरा सवाल ये था कि ये जो बीटी एक्ट को रद्द करने का आंदोलन चल रहा है, 91 दिन हो गए, कितना जरूरी है बीटी एक्ट को खत्म करना और किस तरह से देख रहे हैं इस आंदोलन को? आप भी पहुँचे इस आंदोलन 370 जैसे सत्ता पर आए तो एक क्षण में नष्ट कर देते, परास्त कर देते। अब 3 महीने गुजर गए, महापरिनिर्वाण की घोषणा की भगवान ने। जो ये माघ पूर्णिमा से 3 महीने के बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा। अब 3 महीने हो चुके, फिर भी सरकार है ना सोने का ढोंग कर रही है, तो सरकार मुर्दा है। तो सरकार मानेगी ऐसे लग रहा है? बिल्कुल नहीं मानेगी। अच्छा, सारे विश्व भर में आंदोलन फैल गया। अच्छा हुआ कि लोग जितने आंदोलन हुए बड़े शांति से, संविधान के दायरे में, दुनिया में जितने आंदोलन हुए ना, ये महाबोधि मुक्ति के लिए पूरे विश्व भर में इतना बड़ा आंदोलन कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो पूरे विश्व के लोग रास्ते पर उतर गए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि संविधान के दायरे में रहकर के ये आंदोलन चला। तालुका लेवल से जिला लेवल की सारी जितनी सारी अलग अलग प्रदर्शन, लेकिन सरकार ने ध्यान में ना लिए तो मन में कैसे लगे? क्या बहरी है, गूंगी है, कैसे अंधी है, सरकार अंधी है, बहरी है, गूंगी है। अब उसको इतनी अकड़न आ गई क्योंकि पैरालिसिस का अटैक आ गया सरकार को। इतने साल बीत गए, 75 साल बीत गए, देश इस स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत काल चल रहा है। और इस अमृत काल में बाबा साहब ने जिस मनुस्मृति को जलाए, शूद्र और हमारी माता बहनों की, ये उपमर्द करने वाला जो ग्रंथ है उसको जला दिया 25 दिसंबर 1927। और आज यह अमृत काल मनाने वाली ये आतंकवादी सरकार है, आतंकवादी सरकार। आतंकवादी सरकार ने मणिपुर में हमारे माता भगिनियों को नंगा करके निकालते हैं। देश के लोग, पता है देश जिंदा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो मरा हुआ समझता हूं। जिस मनुस्मृति के कानून से जाति व्यवस्था का इतना रोग इस समाज व्यवस्था को जो पीता था, बाबा साहब के ही मन में यह बात फैली कि इतनी सारी गुलामी, तो गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए मनुस्मृति का दहन करना पड़ा बाबा साहब को। और वो भी हम अपने ही मित्र हैं, एक सहस्त्रबुद्धि नाम के ब्राह्मण मित्र, उन्हीं के हाथों से नमन 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 स्वाहा जला दिया। तो इतनी सीधी सरल बात नहीं। मोदी जी तो दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बुद्ध के धरती से आए हैं।
विदेशों में तो बुद्ध का नाम लेते हैं मोदी जी जब जाते हैं। अरे इतना ढोंगी, ही जो है ना फर्स्ट फेक प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, पहला ऐसा फेक प्राइम मिनिस्टर है, इतना ढोंगी है, हिपोक्रेट, ही द फर्स्ट फेक प्राइम मिनिस्टर है इस दुनिया में। देख भारत में, समझो इतना हिपोक्रेट है। बोध गया में जब आता है ना, वो वहां पर जैसे कोई बुद्ध कोई ध्यान करता है, ध्यान का भी ध्यान करने का ढोंग करता है वो, क्योंकि जियोलॉजिकल नहीं है बुद्ध, वो माँ के कोख से नहीं है, पता नहीं। अब भिक्षु होने के बाद बोल नहीं सकते, हमारी हमको पाबंदी लगे, क्या करें ऐसे लोग भी, इसलिए अब फेक डिग्री अब क्या क्या बोलते हैं। संजय जी पहले भी आंदोलन हुए बीटी एक्ट को खत्म करने के लिए, और लेकिन ऐसे आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट तक हम बाहर बोलते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान का अमल शुरू हुआ, राजनीतिक जनतंत्र उसका अमल शुरू हुआ, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो या जंगल पहाड़ों में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, टाटा बिरला हो या आदिवासी कोई हो, अब राजा का निर्माण रानी के पेट से नहीं, कोख से नहीं, बैलेट पेपर से मतदान। तो बाबा साहब ने देश के नागरिकों को ऐसा अधिकार दिया जिसको खून नहीं बहाना पड़ा। देश विदेश के लोगों को इस मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए खून बहा। लेकिन इस बोधिसत्व का चित्त है ना, बड़ा महाकुशल चित्त होता है। देश के इस सारे संप्रदाय के सारे लोगों के नागरिकों को बाबा साहब ने जैसे कैसे मुंह में यहाँ तक के एक ग्रास ऐसे चबा करके खाओ कम से कम, लेकिन देश के लोगों को चबाना भी आते हैं। लोहे के चने खाना तो बहुत दूर, कैसे खाएंगे लोहे के चने, पता नहीं क्या होगा। रास्ते पर उतर आते हैं लोग, आंदोलन इतना बड़ा, लेकिन कोई सरकार ना बोलना नहीं चाहती। क्या लगता है मंदिर जी, इस आंदोलन से एक समाज में भी जागरूकता आ रही है? पता नहीं, हम बूढ़े लोग हो गए, हम केवल बातों को दोहराएंगे। अब नौजवानों में अगर मान लो कोई क्रोध बढ़ गया, क्या होगा देश का, क्या होगा? आप अन्याय अत्याचार करोगे, जुल्म करोगे और आवाज उठाए तो आतंकवादी कहेंगे, अर्बन नक्सल कहेंगे। तो इसी तरह आंदोलन को इस तरीके से नहीं, नींव है और ये कानूनन मांग कर रहे हैं। अब उनको ये पता है बुद्ध का नाम इतना चोटी पर है, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने 80 से लेकर जो हिंदू 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 करके ब्राह्मणवादी चालाक हुए। अभी एलिफेंटा नाम केवल एलिफेंटा रहा, एलिफेंटा केवल नाम बक्का, जितने हाथी थे ना पत्थर के पूरे हाथी ढह गए, वहां पर लेट पिल बिठाई गई। हर मंदिर में यही हाल हुआ। अब जब हमारी सत्ता आएगी, सत्ता कुछ भी सत्ता जिनके हाथ में वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी इनके हाथ में सत्ता है, इसलिए वो राज्यपाल, अभी मैं क्या बोलूं, हाँ, इस आंदोलन इधर आंदोलन चल रहा है और वो बमलों को लेकर के महाबोधि विहार में शिवलिंग की पूजा करने चला। बड़वो कहाँ का वहां पर शिवलिंग लाके रखा है, वो तो स्तंभ था काला स्तंभ। क्या पढ़े नहीं? अलेक्जेंडर कनिंघम को पढ़े नहीं? वो 5 पांडव बोलते हैं, 5 पांडव नहीं है, इस महाभद्र कल्प में 5 बुद्धों की मूर्तियां है। वो कोनागमन, ककुसंदर, काश्यप, सिद्धार्थ गौतम चौथे, और ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो आर्य मैत्रेय बनेंगे ना बुद्ध, जो उसी पर बोधि वृक्ष है ना पीपल का, वहाँ नागा बोधि वृक्ष होगा।
और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी महाभद्र कल्प में 5वें सम्यक संबुद्ध बनने वाले, वो 5 सम्यक संबुद्धों की मूर्तियां हैं, कहाँ 5 बने होंगे। लेकिन अब जिनके हाथ में सत्ता है वो कैसे बदल पाएंगे, क्योंकि इस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। और जब तक ये कानून बदलेंगे नहीं, जड़ है ना कानून, वो बदलना नहीं चाहते। जानबूझकर पुलवामा घटा है ना, पुलवामा पहलगाम भी उन्होंने पहलगाम ले देखिए, उन्होंने पहलगाम उन्होंने घंटे जी ये कल की जो घटना हुई है, इधर आंदोलन चल रहा है 3 महीने से, क्या लगता है इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, साजिश है, समाज में एक अलग तरीके का मैसेज देने का प्रयास किया गया है? वो एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। यहाँ करके आंदोलन के बीच में लोगों को एक एक को अपने अपने बना करके हम ये देंगे, घूस दे करके उसमें फूट डालने की कोशिश में लगे होंगे। लेकिन ये आंदोलन सबका है, कौन लीड कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं। ये कानूनन आंदोलन है, ये मूलभूत अधिकारों का आंदोलन है, तो ये जायज है। ये कोई आतंकवादी का माहौल नहीं है, तो हथकंडा में अपनाएगी, हर हथकंडा को अपनाएगी। लेकिन ये देश के लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। अलग अलग जो अल्पसंख्यक भी है, एक दो इक्का दुक्का लोग आते, लेकिन यहाँ जो यादव लोग हैं बिहार में अक्सर, उन यादवों को क्या पता कि वे भी बुद्धिस्ट थे, इतिहास भूल गए। अगर लालू ने अभी हिम्मत जमाई ना, लेकिन बुद्धि के इतने पगले लोग हैं, गुलाम लोग हैं, ब्राह्मणवाद का इतनी गहरी छाप, वो सोचने की बुद्धि, अरे सब कुछ किया है तो भगवान ने किया, ईश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया। तो इस तरीके की जो सोच होती है, वो क्या बदल सकते हैं समाज। अगर लालू यादव ने धर्मांतरण की घोषणा की तो बिहार रहे, अलग चीज रहेगी। अखिलेश यादव ने धर्मांतरण की घोषणा की ना, तो रास्ते पर ये लोग आएंगे। लेकिन हम लोगों ने इतने साल बीत गए, धम्म क्रांति के बाद 14 अक्टूबर 56 को बाद 68 साल बीत रहे हैं, लेकिन हम इन सारे ब्राह्मणेतर लोगों को जगाने में कामयाबी हासिल नहीं कर। ये हमारी गलती है, हम सबकी गलती है कि तौर तरीके हमने भी सीखना था, ताकि इनको जगाने में हम कामयाबी हासिल कर सकते, लेकिन नहीं जगा। शिंडी वालों ने उन हिंदू करके, ये आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती पृष्ठ नंबर 81 पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा कि ये ईरानियन लोग, पर्शियन लोग, मुस्लिम जो राज सत्ताधारी थे, उन्होंने हमको गाली के रूप में यह नाम दे दिया हिंदुस्तान को। हिंदू यानी गुलाम, दास, काला, लुच्चा और चोर, लुच्चा, लफंगा, इस तरीके के मतलब होते हैं। ये कोई विजयी का शब्द नहीं है, विजयी का शब्द नहीं है। तो गाली हमें दी है इस तरीके की प्रतिक्रिया उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखी, प्रश्न नंबर 81 में सत्यार्थ प्रकाश, गाली दी करके। लेकिन ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण धर्म का नामकरण हिंदू दो टोटली हिंदू। सिंधु नदी का नाम हिंदू क्यों नहीं बदल गया? अभी तो सिंधु नदी, सिंधुस्तान बदलने में क्या जाता, लेकिन नहीं। अभी ये नहीं बोलेंगे कि ककुसंध, ये सैंधव जो संस्कृति का नाम था, ये कोनागमन ककुसंध युद्ध के समय में इस नदी का नाम पड़ा कोना के सैंधव, सिंधु नदी का। तो ये ककुसंध बुद्ध थे। ककुसंध उनके काल में जब जम्बूद्वीप की यहाँ बड़ा नक्शा था। तो पंडित जी यही तो सवाल है, ये लोग कुछ ये भी कहते हैं कि भाई बुद्धिज्म या बौद्ध हिंदुओं से अलग नहीं है, वो हिंदू धर्म की एक शाखा है, तो हम कैसे हट जाएं वहाँ से? अब देखिए, बुद्धिस्ट लोगों का स्वतंत्र कानून नहीं, वो भी होना चाहिए था। उसके लिए उसके पर्सनल लॉ नहीं है, तो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ होता तो हिंदू धर्म का बात बोलने में कठिनाई जाती, मतलब पूरा रिश्ता ही टूट जाता। पूरा रिश्ता ही टूट जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
हमारे वकील लोग यहाँ नतीजे तक पहुंचे नहीं। हमारी संस्था है, हमारा आंदोलन वहां तक लेवल तक पहुंचा, तो हमारी गलती है। क्या करेंगे? बाबा साहब बोल रहे थे करेंगे करके, लेकिन अभी वो राम मंदिर चला गया ना। राम मंदिर कहाँ राम और कहाँ मंदिर? वो तो साकेत नगरी में इतने पुरातत्व वैज्ञानिक कहते हैं ना, साकेत नगरी में बसा हुआ वो बावरी भिक्षु थे, बावरी महाविहार आक्रमण हुए और लपेट लिए। होता है, प्रतिक्रांति होने के बाद में सारा तहस नहस हुआ, प्रतिक्रांति हुई। ये बाबा साहब को इस बात समझ में आई और अन्य किसी व्यक्ति को नहीं समझा। तो क्या करें? जो इतिहास ही भूल जाते तो इतिहास को क्या निर्माण करें? अंत में सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील करने से कुछ मानेगी नहीं। बिल्कुल नहीं मानने वाली है सरकार। तो फिर क्या रास्ता? देखिए, ये मूलभूत अधिकारों का हनन करते करते आई है सरकार। जड़ है ना, इन मूलभूत कहीं पर भी बटन दबाओ, कमलाबाई पर जाए। आपको क्या पता? हाँ, कमलाबाई पर जा रही है ना, बटन दबाई, कोई भी बटन दबाई। कोई हाथी पर दबाए तो कमलाबाई पर जाता है, कोई पंजे पर दबाए तो कमलाबाई पर जाता है, कोई पर किसी पर बटन दबाई तो ये सारा ईवीएम तो ईवीएम सरकार है। तो ईवीएम का मुद्दा नजदीक, क्योंकि मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। अभी महाराष्ट्र तक पता नहीं, वो तो निकल गया, छूट भी गए पूरा। जितना सारा डेटा था पूरा डिलीट कर दिया। उसका क्या किया? क्या बिगाड़ा तुमने? अच्छा हुआ मैं भिक्षु हूँ, अगर भिक्षु नहीं होता क्या होता पता? तो नौजवानों की अगर नौजवानों के मन में आए कि हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, फिर भी कानून के दायरे में रहकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग रास्ते पर उतर गए। उन्होंने मार खाई पुलिस वालों की रास्ते, लेकिन इस देश के जितनी सारी राजनीतिक दल सब गद्दार है। इस देश के साथ समझ नहीं पाए, अज्ञानी है। अगर कोई हो, सब के सब अगर रास्ते पर उतर जाते ईवीएम हटाओ, लेकिन अभी भी नहीं, अभी भी हाथ नहीं लगा। कांग्रेस से लेकर सब दल, सभी, मैं किसका नाम दूं, सभी, तो सब के सब अज्ञानी। सुप्रीम कोर्ट में तो जाते हैं लेकिन वहां से रिजेक्ट कर दी जाती है। कैसे रिजेक्ट? ऐसे नहीं करेंगे तो आर्गुमेंट करना नहीं आता आपको। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील बड़े बड़े पड़े हुए हैं वहां पर। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको न्याय मिलेगा, इसका भरोसा रह रहा है क्या? ये भूषण गवई भी आएंगे, फिर भी हमारे हाथ में देने वाला नहीं है, जानते हो? समझे? लोहिया की जो हत्या है ना, जो इस देश के गृह मंत्री ने की है, समझिए, तो उसने बचाया भूषण ने। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट का भी कल शपथ भी दिए सुबह। रंच मात्र विश्वास नहीं है, रंच मात्र। वो क्या कहेंगे? वो गवाही का लड़का होगा, कुछ नहीं करने वाला। ईवीएम को बैन करा जाए तभी इसीलिए रास्ते पर जड़ है ना, इस सरकार का खात्मा करना है तो सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी संगठनों ने, सांस्कृतिक संगठनों ने रास्ते पर उतर करके ईवीएम हटाओ और अब ये संविधान बचाओ। यह आंदोलन साथ साथ करना पड़ेगा इस देश के नागरिकों को। जब अपने मूलभूत अधिकारों का जो हनन हो रहा है बचा पाएंगे, तब कहीं फिर बाद में समझ आएगी, क्योंकि ये सरकार मानेगी नहीं मानेगी। जानबूझकर ये आक्रमण किया हुआ है, पहलगाम इन्होंने सब करवाया और जानबूझकर आक्रमण करने जा रहे हैं। अब किसको दोष देवे? इसलिए मैं आतंकवादी सरकार कहता हूँ। ये ईवीएम सरकार आतंकवादी, स्वयं आतंकवादी है। ये संविधान के नाम से बस आपका नाम तो लेते हैं, लेकिन शुरू में जैसे बड़ा बड़ा नमस्कार चमत्कार करने लगा संसद में, दायरे में जाकर, खिचड़ी में जाकर, लेकिन सब के सब खोखलापन हो गया। इतना प्राइवेटाइजेशन किया कि संविधान की 337 जो 38-39 के कलम के अनुसार इतना प्राइवेटाइजेशन करना, वो तो राष्ट्रद्रोह का खतरा चल सकता है। कैसे क्या? अब वही उनके हाथ में है। इसीलिए कानून है ना, जैसे ये कानून बदलना पड़ा,
कांग्रेस वालों को बिल्कुल लज्जा नहीं है, सब देख डाले। 147 एमपीज को रिजेक्ट करके बर्तन करके कानून पारित किया नरेंद्र मोदी ने कि चुनाव आयोग का उसका चुनाव कैसे गलती है इनके। वह चुनाव व सरकार माना जाता है ना, तो अगर कानून में बदल दिया तो रोक नहीं सकते। उन्होंने जानबूझकर कि ये प्राइम मिनिस्टर हो, विपक्ष नेता हो और उन्हीं का ही जो मंत्री हो कैबिनेट उनके द्वारा यह चुनाव होगा ऐसे कानून पारित करके राष्ट्रपति ने साइन की, कानून पारित हो गया और बस फिर से आकर आ ही गए ना। लोगों को लगता था हवा दूसरी चल रही थी, लेकिन इतने महाराष्ट्र के इतने ये 75 लाख वोट कहां से ऐसे टपक गए 6 बजे से बाद में। वो तो सब लाइनें, सब कतारें बंद होती है। चुनाव आयोग क्या जवाब देगा? कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि अपने अपने दायरे में जितने सारे फंडा जो हुआ 6 बजे के बाद में, तो 76 लाख वोट ये महाराष्ट्र में कहां से 6 महीने के बाद में ये पड़ा हुआ। तो इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। लेकिन वहाँ आर्गुमेंट कौन करेगा? पूरा का पूरा डाटा डिलीट किया, क्या करोगे उनका? क्या करोगे? वो तो सट्टा भोग रहे हैं ना, भुगत रहे। तो पता नहीं अब लोग आंदोलन के रास्ते पर उतरते हैं, अभी भी विपक्ष भी उतरेगा, इसकी गारंटी देते हैं। इसलिए जो प्रोग्रेसिव संगठन है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बहुत गया था आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। सही दिशा में मतलब क्या है कि ये आंदोलन बहुत चलेगा। चलेगा। लेकिन इस आंदोलन के तोड़ने के लिए बहुत हथकंडे अपनाएंगे वे, सरकार स्वयं हथकंडे अपनाएंगे। तो हम लोग सोचना चाहिए कि ये बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे, कम से कम ये हथकंडों से दूर रहे। हम अपने अपने मन में मनमुटाव आता है तो नहीं आ जाना चाहिए, और जो मनमुटाव आए भी तो दूर करने की कोशिश होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय. सुनो सुनो सिद्धांत कथा, सत्य का